हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, सर्कल का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमको गिवन है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। देन हमने प्रूव करना है एंगल पीटीक्यू दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीक्यू। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। इसी पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन होगी और ये वाली वैल्यू कभी आपसे पूछ ली जाएगी, और या तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये वाली वैल्यू आपको पूछ ली जाएगी। तो इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, गिवन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 2 से मैंने इसको लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो टू टेंजेंट्स हमारे टीपी एंड टीक्यू। तो हम लोग लिखेंगे टीपी एंड टीक्यू are two tangents TP and TQ are two tangents drawn from an external point T to a circle with center at O, राइट। ये तो आपने गिवन डेटा कलेक्ट कर लिया। आई होप आपको गिवन डेटा मिल गया होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टू प्रूव, राइट। टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है इसमें हमने प्रूव करना है एंगल PTQ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो अगर आप लोग एग्जाम में यहां तक भी करके आते हैं तो आपको 1 मार्क्स यहां पर मिलेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप गिवन डेटा, टू प्रूव और डायग्राम जरूर ड्रॉ करके आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रूफ, राइट। अब प्रूफ में अगर आप लोग देखेंगे, ये जो आपका एक ट्राइंगल है PTQ, राइट, इसमें जो भी सर्कल होता है, सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आप लोग ड्रॉ करते हो, ठीक है। जैसे मैंने इस P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है AP, राइट, और एक टेंजेंट है आपका ये BP। तो क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से AP इक्वल टू क्या होगा आपका BP, राइट। यहाँ पर भी वही हो रहा है, T आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, TP, और एक टेंजेंट है आपका ये TQ। तो इन दोनों की भी लेंथ क्या होगी आपकी, इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां से मैं इसमें झाड़ू मार देता हूं थोड़ा। तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल PTQ, ठीक है, PTQ, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्या है कि जो TP है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, TQ के। क्यों हो रहा है ऐसा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये आपका थ्योरम 10.2 से हो रहा है, ठीक है। थ्योरम 10.2 आपकी यही प्रूव करना होता है हमको। तो इसमें जब भी देखो किसी ट्राइंगल की दो साइड आपकी इक्वल होंगी, तो इसमें मैं यहां से हटा देता हूं गिवन को। ओके, जब भी आपकी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC। तो इसमें अगर आपका AB जो है वो AC के इक्वल है, तो इसमें जो एंगल B होगा वो एंगल C के इक्वल होगा। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं तो इसमें जो एंगल ये वाला होगा एंगल TPQ, वो एंगल इसके इक्वल होगा एंगल TQP के, राइट। तो इसको भी यहां से मैं एलिमिनेट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसमें दो साइड आपकी इक्वल है, तो इसमें जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। जो आपका एंगल होगा एंगल TPQ, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एंगल TQP। यहां पे लिख सकते हो आप अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की अपोजिट साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे, जो इक्वल साइड है उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपके इक्वल होंगे, राइट। अब यहां से क्या हो गया, देखो इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होगा हमारा, बेसिकली मैं एंगल की बात कर रहा हूं इसमें, एंगल PTQ, एक एंगल आपका ये वाला है एंगल PTQ, राइट, और एक एंगल आपका ये है एंगल
क्यू पी और एक एंगल आपका टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, इन सब का सम होगा आपका 180 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें हम एक स्टेप और कर रहे हैं, जो हमारा एंगल पी टी क्यू है, ठीक है, पी टी क्यू ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमने प्रूव करना है पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अब यहां पर देखिए जो ये वाला एंगल है आपका, इस टी क्यू पी को मैं लिख रहा हूं टी पी क्यू, राइट। तो यहां से ये भी आपका टी पी क्यू और ये भी आपका टी पी क्यू हो जाएगा, राइट। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एक इक्वेशन मान लो यहां पर से आपकी आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। तो एग्जांपल में थोड़ा ये डिफिकल्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मैं इसका थोड़ा सिंपल फॉर्म में आपको करा रहा हूं ताकि वहां एग्जाम में आप इजीली कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है, इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो आप देखिए जो आपका सर्कल होता है, सर्कल पर जो भी टेंजेंट होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस के थ्रू 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो ये आपका जो टेंजेंट है टी पी, ये टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये रेडियस से ये पूरा 90 का एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल। तो इन दोनों का सम भी आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मींस जो एंगल है आपका एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू, राइट, इन दोनों का सम आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एंगल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको लिख सकते हैं एंगल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो भी आपका एंगल बनता है वो 90 डिग्री रहता है। अगर आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, तो आपको मिल जाएगा ये 180, राइट। दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो RHS है वो 180 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, LHS को भी इक्वल कर देंगे। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ओके। तो अभी हम LHS को इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, राइट। अब ये टी पी क्यू से, ठीक है, ये वाला टी पी क्यू चले जाएगा, तो यहाँ पे जो पी टी क्यू होगा, ठीक है, पी टी क्यू ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, राइट। इसको भी हटा देता हूँ, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।